ओके स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। हमारी डेली लाइफ के अंदर जो केमिकल सब्सटेंस जो सबसे ज़्यादा यूज़ आते हैं उनके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने फर्स्ट 2 केमिकल सब्सटेंस जो है वो हमने डिस्कस कर लिए थे। सबसे पहला केमिकल सब्सटेंस था आपके सोडियम क्लोराइड, इट इज़ आल्सो नोन एज कॉमन साल्ट। एंड सेकेंड हमने डिस्कस कर लिया था सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग बेस। Third substance is bleaching powder. Its chemical name is calcium oxychloride. Calcium oxychloride. And its general formula is CaOCl2. Clear है? And it's produced by chlorine gas provide sleek limestone. यानी कि जो चूना पत्थर होता है उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रोवाइड करके जो है वो हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइक एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट इज स्लीक लाइम। यानी कि ये बुझा हुआ चूना है, इसके ऊपर क्लोराइड गैस प्रोवाइड की जाए और उससे जो है वो ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इट इज येलो सॉलिड सब्सटेंस विद शार्प स्मेल। ये येलो सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा शार्प होती है, यानी कि तीखी स्मेल होती है। सेकेंड प्रॉपर्टीज, सॉल्यूबल इन कोल्ड वाटर। ये जो है ब्लीचिंग पाउडर कोल्ड वाटर के अंदर जो है वो सॉल्यूबल होता है। एंड थर्ड प्रॉपर्टीज, इट गिव्स क्लोरीन गैस व्हेन केप्ट इन ओपन एयर। यानी कि इसे अगर आप हवा में खुला रखेंगे तो ये क्लोरीन गैस जो है वो क्या करेगा, प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, इट गिव्स क्लोरीन गैस ऑन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट एसिड। व्हाट इज डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड? देखिए, कोई भी एसिड या बेस जिसके अंदर वाटर कंटेनिंग ज़्यादा होगा, यानी कि वाटर ज़्यादा प्रेजेंट होगा, तो उसे हम बोलेंगे डाइल्यूट। और जिसमें एसिड ज़्यादा हो, वाटर कंटेनिंग कम होती है, उसे हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या कंसंट्रेटेड एसिड। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डाइल्यूट एसिड, यानी कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी मिला होगा, एसिड कम होगा, तो उसके अंदर जो है वो ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट करके क्या बनाएगा, आपके क्लोरीन गैस प्रोवाइड करता है। देखिए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस डाइल्यूट H2SO4 ये दोनों रिएक्ट करेंगे, कैल्शियम सल्फेट यानी कि साल्ट बनेगा, वाटर प्रोड्यूस हो रहा है और क्लोरीन गैस जो है वो इससे प्रोवाइड हो रही है। नेक्स्ट एग्जांपल, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड क्लोरीन गैस। ओके, नेक्स्ट, क्लोरीन गैस विच इज रिलीज्ड फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म नेसेंट एटॉमिक ऑक्सीजन। यानी कि जो ब्लीचिंग पाउडर है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्ट करके नेसेंट एटॉमिक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का जो है वो फॉर्मेशन करता है, यानी कि न्यूली बॉर्न एटॉमिक ऑक्सीजन को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। और ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। यानी कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, यानी कि जो ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन बनेगी, जब ब्लीचिंग पाउडर को हम क्लोथ वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं तो कपड़ों के ऊपर जो भी कह सकते हैं कि गंदगी वगैरह लगी रहती है, उसके साथ में ये ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करेगा और उन कपड़ों पर लगी हुई गंदगी को साफ करने के लिए जो है वो काम करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। लाइक एज क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइसेंट ऑक्सीजन एटॉमिक ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, फर्स्ट क्लोथ एंड पेपर इंडस्ट्रीज। क्लोथ इंडस्ट्रीज के अंदर जो है वो क्लोथ को वॉश करने के लिए यूज किया जाता है। पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर पेपर को वाइट और कह सकते हैं कि क्लीन पेपर फॉर्म करने के लिए जो है वो यूज किया जाता है। तो क्लोथ एंड पेपर इंडस्ट्रीज, इनमें सबसे ज़्यादा यूज होता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी को जो है वो प्योर करने में जो है वो इसको यूज किया जाएगा। एंड नेक्स्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एंटीबायोटिक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, एंटीबायोटिक फंक्शंस भी करता है। एंड नेक्स्ट, रीएजेंट इन लेबोरेटरी, बहुत सारी लेबोरेटरीज के अंदर इसको एज अ रीएजेंट जो है वो यूज किया जाता है। क्लियर हो गया।
ये तो है ब्लीचिंग पाउडर। आपको सिंपल सा क्वेश्चन क्या मिलेगा कि इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, ये इसकी जो रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट रहेगी। इट मींस स्लीक लाइम के ऊपर जो है वो क्लोराइड गैस प्रोवाइड करके जो है वो इसको फॉर्म किया जा सकता है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोरीन गैस प्रोवाइड इन स्लीक लाइम। ओके, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट chemicals compound in our daily life, baking soda. It means its chemical name is sodium hydrogen carbonate. Sodium hydrogen carbonate, and its common name is sodium bicarbonate. And it is also known as eating soda. यानी कि इसे आप खाने का सोडा भी बोल सकते हैं। खाने को कह सकते हैं कि जल्दी बेक करने के लिए जो है वो बेकिंग सोडा यूज किया जाता है। देखिए जो बेकिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब इसको गर्म किया जाए, किसी भी प्रोडक्ट के साथ में मिला करके जब इसको गर्म किया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो क्या करता है, जनरेट करता है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो उस फूड प्रोडक्ट से बबल्स फॉर्म के अंदर जो है वो बाहर निकलती है। इससे वो फूड प्रोडक्ट जो है वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी टाइप के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। लाइक एज आपने देखा होगा जो खमन होता है या जो ब्रेड होती है उसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड किया जाता है और जब उसको हीट किया जाता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, रिलीज होगी और वो गैस बबल्स फॉर्म के अंदर बाहर निकलती है। इसीलिए जो ब्रेड होती है या जो केक वगैरह होते हैं वो स्पॉन्जी और पफी बनते हैं, यानी कि सॉफ्ट बनते हैं। क्लियर है? तो CO2 गैस प्रोड्यूस्ड करती है। नेक्स्ट, इसका फॉर्मेशन कैसे किया जाए? बेकिंग सोडा को फॉर्म किया जाता है सोडियम क्लोराइड के एक्वेटिक सॉल्यूशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रोवाइड करके। यानी कि जो NaCl का, सोडियम क्लोराइड का जो एक्वेटिक सॉल्यूशन होता है उसके अंदर एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेंगे और अमोनिया उसके अंदर प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में वो एक तो बनाएगा अमोनियम क्लोराइड और नेक्स्ट बनाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। इट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट एंड CO2 गैस। यानी कि सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन के अंदर CO2 गैस प्रोवाइड करके भी जो है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को प्रोड्यूस किया जा सकता है। क्लियर हो गई? नेक्स्ट, इट इज इट्स प्रॉपर्टीज। इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट होगा। इट इज हार्डली सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि ये वाटर के अंदर इजीली सॉल्युबल नहीं होता है, इसको पानी में घोला नहीं जा सकता। सॉल्यूशन इन वाटर इज एल्कलाइन, इट मीन इट्स सॉल्यूशन इज वाटर इन एल्कलाइन, यानी कि जो इसका वाटर एक्वेटिक सॉल्यूशन जो होता है वो एल्कलाइन नेचर का होता है। इट मीन्स उसकी जो नेचर है वो बेसिक नेचर होगी, एल्कलाइन नेचर होगी। CO2 गैस इज रिलीज्ड ऑन हीटिंग इट, जो कि अभी हमने बात की है। जब बेकिंग सोडा को हीट किया जाएगा तो ये क्या करेगा, CO2 गैस प्रोड्यूस्ड करता है। लाइक एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हमने हीट करने पर सोडियम कार्बोनेट बनाएगा और CO2 गैस प्रोड्यूस्ड करता है। नेक्स्ट, यूजेज ऑफ इट्स। बेकिंग पाउडर इन फूड प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स को फास्टली बेक करने में बेकिंग पाउडर में इसको यूज किया जाएगा। मेकिंग सोडा वाटर एंड सोडा कंटेनिंग कोल्ड ड्रिंक्स। क्लियर है? सोडा वाटर फॉर्म करने में इसको यूज किया जाता है और कोल्ड ड्रिंक्स जिनके अंदर सोडा कंटेनिंग होता है उनको फॉर्म करने में इसको यूज किया जाता है। एंटासिड टू रिमूव एसिडिटी ऑफ स्टमक, हमारे स्टमक की एसिडिटी को भी रिमूव करने में इसको यूज किया जाता है। लाइक एज आपने इनो देखा होगा, इनो के अंदर क्या प्रेजेंट है, बेकिंग सोडा प्रेजेंट होता है। तो जब आप उसको एसिडिटी में यूज करते हैं तो वो हमारे एसिड को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, माइल्ड एंटीसेप्टिक, ये एंटीसेप्टिक का भी काम करेगा बट इट इज माइल्ड, यानी कि स्लो एंटीसेप्टिक का काम करेगा। फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि ये आग बुझाने वाले उपकरण में भी काम में लिया जा सकता है। देखिए, CO2 गैस इज रिलीज ऑन हीटिंग इट, जब बेकिंग सोडा को जब आप गर्म करते हैं तो वो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है,
फायर एंटीग्यूशर का काम करती है, आग बुझाने का काम करती है। तो जहां पर भी आग लग जाती है तो उसके ऊपर हम बेकिंग सोडा डाल दें तो वो बेकिंग सोडा हीट होकर के क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगी, उस फायर को एक्सटिंग्विशर करने का काम करेगी। एंड नेक्स्ट इज एज अ लैबोरेटरी रिएजेंट, इसको एज अ लैबोरेटरी रिएजेंट भी यूज किया जाता है। तो ये हो गए हमारे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ब्लीचिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। ओके, एंड नेक्स्ट केमिकल इज वॉशिंग सोडा। इट इज कॉमन नेम इज क्लोथ वॉशिंग सोडा, यानी कि कपड़े धोने के लिए जो काम में लिया जाता है वो होता है आपके, एंड इट्स जनरल फॉर्मूला इज Na2CO3 एंड 10H2O। यहां पर जो आप 10H2O मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं वो यहां पर प्रेजेंट होंगे आपके क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल्स? यूनिट फॉर्मूला ऑफ साल्ट एंड प्रेजेंट फिक्स्ड वाटर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन वाटर, यानी कि किसी भी साल्ट के यूनिट फॉर्मूला के अंदर जो है वो फिक्स्ड वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसे क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। लाइक एज कॉपर सल्फेट, it is a unit formula of copper sulfate, and 5H2O, it is crystalline water, and sodium carbonate 10H2O, it is 10H2O is crystalline water. Next, it is formed by Solvay method. इसका जो फॉर्मेशन है वो Solvay method के थ्रू किया जाता है। and other method is, यहाँ पर जो है वो लास्ट कंपाउंड्स के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं, उसको गर्म करेंगे तो वो क्या बनाता है, Na2CO3 बनाएगा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट बना लेता है। ठीक है, बेकिंग सोडा, इसको गर्म किया तो सोडियम कार्बोनेट बन गया। अब जो सोडियम कार्बोनेट है इससे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन मेथड के थ्रू इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके वॉशिंग सोडा। यानी कि जब वाटर मॉलिक्यूल्स का क्रिस्टलाइजेशन किया जाएगा तो उससे जो है वो वॉशिंग सोडा जो है वो बनता है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडास। फर्स्ट, इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस, ये वाइट क्रिस्टल फॉर्म सॉलिड के अंदर प्रेजेंट होगा। सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर जो है वो सॉल्यूबल होगा। सॉल्यूशन इन वाटर इज एल्कलाइन, यानी कि इसका जो वाटर एक्वेटिक सॉल्यूशन होता है वो एल्कलाइन है। एंड ऑन हीटिंग इट्स क्रिस्टल लूजेस वाटर एंड गेट कन्वर्ट इनटू सोडा एस, यानी कि जब आप वॉशिंग सोडा को जब हीट करेंगे, इसके क्रिस्टल को जब हीट करेंगे तो ये क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कर देता है, लूज कर देता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सोडा एस में। लाइक एज सोडियम कार्बोनेट, इसको जब आप हीट करेंगे तो ये अपने जो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है इन्हें ये क्या कर देगा, लॉस कर लेगा, तो ये पीछे आपके बच जाएगी सोडा एस, इसको बोलते हैं सोडा एस। एंड नेक्स्ट, यूजेज ऑफ इट्स इन वॉशिंग एंड क्लीनिंग, यानी कि इसको वॉश करने में और क्लीनिंग करने में जो है इसको यूज किया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, ग्लास, सोप एंड बोरेक्स फॉर्मेशन में इसको यूज किया जाएगा। इट मीन्स इसको कास्टिक सोडा बनाने में यूज कर सकते हैं, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसको यूज किया जा सकता है, बेकिंग सोडा बनाने में इसको यूज कर सकते हैं, ग्लास और सोप बनाने, ग्लास सोप सॉरी, जो ग्लास साफ करने वाले जो सोप होते हैं उनको बनाने में इसको यूज किया जा सकता है। बोरेक्स फॉर्मेशन में इसको यूज करते हैं। एज अ डिटर्जेंट, इसको एज अ डिटर्जेंट भी यूज किया जाएगा। इन पेपर, पेंट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, यानी कि पेपर इंडस्ट्रीज में, पेंट इंडस्ट्रीज में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर इसको यूज किया जाता है। और नेक्स्ट, एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट। क्लियर है, लेबोरेटरी रिएजेंट में भी इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ये तो हो गई आपके वॉशिंग सोडा की बात। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक तो प्लास्टर ऑफ पेरिस डिस्कस करने वाले हैं और डिस्कस करेंगे हम आपके मिसेल फॉर्मेशन। ठीक है, आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे।